अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सितारा और जहांगीर में बढ़ती हुई बेतकल्लुफियां आने वाले वक्त में किसी बड़े खतरे की निशानदही कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं और दोनों को ही ये परेशानी लग गई है कि हमने लाइफ पार्टनर चुनने में शायद बहुत जल्दी कर ली है और अब उन्हें अफसोस हो रहा है। सितारा की बहन उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, खुद को बदलने की कोशिश करो। सितारा की मनमर्जियां अभी भी वैसे ही चल रही हैं। वो जहांगीर पे ना तो तवज्जो देती है और ना ही ये फिक्र करने की कोशिश करती है कि उसकी सरगर्मियां आजकल क्या हैं। जहांगीर के पास खुद तो फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन ये शो करवाता है कि वो बहुत ही एक अमीर इंसान है। अब यहाँ पे उसकी नजर जो है वो सितारा के जेवर पे आ जाती है। सितारा की माँ उससे जितने कीमती जेवरात देके जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें से कोई ना कोई चीज निकाल कर बेचना शुरू कर देता है। सितारा नोट करती है कि सितारा से शादी करने के बाद जहांगीर कुछ ज्यादा खुश नहीं है। जहांगीर हर वक्त सितारा के आगे पीछे मंडलाता है। जहांगीर अब चिढ़ने लगता है सितारा से। वो सितारा से साफ कहता है कि मैं मोहब्बत तुमसे करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो सितारा तुम नहीं हो। जहांगीर के साथ साथ अब सितारा को भी ये एहसास हो रहा है कि उसने वाकई एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ शादी कर ली। उसकी जोड़ी बिल्कुल उसके साथ अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि जहां एक तरफ अगर जहांगीर पछता रहा है तो मैं भी तो पछता रही हूँ। उसकी ये शादी चची ने ज़बरदस्ती करवाई कि जहां जुबैर एक अच्छा और मालदार इंसान है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सितारा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जुबैर के ये दिल में ये बात डालती है कि घर में किसी फर्द को भी उसका ख्याल नहीं है। हर एक ने उसे पैसे बनाने वाली मशीन समझ रखा है और जुबैर को भी ये एहसास होने लगता है कि वाकई अगर सितारा ना होती तो मेरा ना जाने क्या होता। जुबैर को भी ये एहसास होने लगता है कि वाकई सितारा के अलावा तो इस घर में कोई मेरा मुखलिस है ही नहीं। हर एक को मुझसे पैसे की ही तलब रहती है। वो अपनी बेटी को साफ साफ कह देता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो यहाँ से चली जाए। अगर ट्यूशन छोड़ना है तो बेशक छोड़ दे। अब दूसरी तरफ जीनत का भी वो यही हाल करता है। जीनत से साफ कह देता है कि वो इस घर के सारे काम किया करेगी। जीनत जुबैर से कहती है कि तुम्हें मेरे फराइज तो याद हैं, कभी तुमने हकूक की बात की है, मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। वो उसे साफ कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए। ये बात सुनकर जुबैर इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये नहीं देखता अम्मा और गैर मर्द जहांगीर सामने बैठे होते हैं। वो बालों से पकड़ता है जीनत को और कमरे में ले जाके खूब उसकी धुलाई करता है। जीनत बेचारी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ना उसका मायका इतना स्ट्रोंग है और ना वो खुद इतनी पढ़ी लिखी है कि कहीं बच्चियों को ले जाके जॉब करके उनका खर्चा पूरा कर सके। इसलिए मारे मजबूरी के उसे इस घर में रहना पड़ रहा है। सितारा जुबैर से कहती है कि ये किस किस्म की औरत है, तुम्हारा ज़रा ख्याल नहीं करती, तुम्हें हर वक्त परेशानी देती है, तुम इसे तलाक दे के फारिग क्यों नहीं करते, इस घर से उसे निकाल दो। तो जुबैर कहता है कि उसका इस घर के अलावा कोई ठिकाना है ही नहीं, वरना ये काम मैं कब का कर चुका होता, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये काम करना ही पड़ेगा। वो असलम से डिस्कस करता है कि मुझे इसको तलाक देनी है, तो असलम फ़ौरन ये बात जीनत से कर देता है। जीनत बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होती है कि वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि इस घर में उसकी कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। जीनत जितने ही इस घर में दुख काट रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब खुशियों में बदल जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यही जुबैर जो आज सितारा पर यकीन करता है और उससे मोहब्बत करता है, यही सितारा उसे छोड़कर अनकरीब जहांगीर के साथ भाग जाएगी। सितारा और जहांगीर में बढ़ती हुई प्यार की ये पींगे आहिस्ता आहिस्ता इस घर में एक ऐसा तूफान लेके आने वाली हैं जो पूरे घर का शिराजा बिखेर के रख देंगी। जुबैर को समझ ही नहीं आएगी कि उसके साथ हुआ क्या। फिर जल्द ही सितारा अपने हक महर की रकम का तकाजा करेगी जो 70 लाख रुपए के करीब है, और सितारा भी अपना जेवर संभाल के नहीं रखती। हर चीज़ के लिए वो जहांगीर से कहती है। जहांगीर और सितारा में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत इतनी परवान चढ़ जाएगी कि ये किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे और हर चीज़ समेटेंगे। हर माल समेट कर इन्होंने यहाँ से रफू चक्कर हो जाना है। फिर जुबैर हाथ मलता रह जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। बहकावे ड्रामा के फर्दर व्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।